जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। जनरल है, ठीक है। आप कभी भी इसे देखेंगे, इस रीडिंग को, आपसे ये रेजोनेट करेगी। आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना है, ठीक है ना। आपको करना क्या होगा, देखिए डियर, आपकी स्क्रीन पे ना दो पाइल्स आ रही होंगी। आपको इन दोनों पाइल्स में किसी एक पाइल को चुन लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने पाइल नंबर 2 को चुना। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चुना है और आपके जीवन से रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगी, अगर वो चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट कर रही हैं तो आप पाइल 1 को चुनेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो जो एनर्जीज़ हैं वो नहीं रेजोनेट करेंगी उस पाइल में जो आपने चुनी है, तो आप दूसरी पाइल को चुनकर अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1, और उम्मीद करूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी करियर ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो चलो फिर पाइल 1 अपनी रीडिंग को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपके साथ कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ हर पल रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उतना लेना, जो चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करें उन्हें जाने दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे आपसे ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 और जान लेते हैं कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ हर पल रहती है। उससे पहले आपसे भी लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आपको दिल से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए ना जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या आप हो सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, है ना। कहते हैं ना कि जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो उनके भी कोई नियम होते हैं, तो उन नियमों को फॉलो करना, है ना। सबसे पहली चीज़ तो यही लग रही है, या फिर आप करते हो या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, किसी चीज़ की फ़िक्र है आपको। पाइल 1 कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर कह लीजिए लव लाइफ से रिलेटेड हो, या कह लो किसी किसी को हो सकता है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर पाइल 1, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी कोई इच्छा होगी, आपकी कोई ऐसी विश है जो शायद आपकी पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लाइफ में उलझ चुके हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा पाइल 1 कि क्या आपकी लाइफ यहीं तक सीमित है ना। कुछ ऐसी चीज़ होगी, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिज़ायर होगा आपका जहाँ आपको बहुत स्टक फील होता होगा। ऐसा लगता होगा कि मतलब बहुत ओवर थिंकिंग आप करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो उस चीज़ को लेकर कि क्या बस इतनी ही लाइफ रह गई है ना, क्या इसके आगे और कुछ भी नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं आप पाइल 1, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब कि हार्ड वर्क बहुत करते हैं आप, है ना। हार्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो उस चीज़ को लेकर। मतलब इतनी मेहनत करते हो कि सुबह दोपहर शाम आपको कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, रात कब हुई, आपको कुछ भी नहीं समझ आता है। आप उन चीज़ों में मतलब उलझे हुए हो, है ना, मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या है कि रिजल्ट्स जब नहीं दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हो, आपके हो सकता है कुल देवी या देवता हो वो, ठीक है। आप जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें मानते हो, और कभी भी ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में जहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत होती होगी,
तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि वो इमीडिएटली आपके पास आ जाते हैं, इमीडिएटली कैसे ना कैसे करके वो आपकी मदद कर देते हैं, है ना पाइल 1। ऐसा दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आप फँस जाते हो, कहीं पे भी आप फँस जाते हो, तो जब भी आप उन्हें पुकारते हो तो कहीं ना कहीं से कहते ना कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, तो बस वही चीज़ होती है, किसी न किसी रूप में वो आपकी आकर मदद करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो जो मुझे लग रहा है माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। पाइल 1 आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं या माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो, लेकिन माँ काली के भक्त यहाँ पर काफ़ी लग रहे हैं, आप लोग माँ काली को ज़्यादा मानते हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग शिव जी के भी भक्त लग रहे हैं कि भाई शिव जी की कृपा भी आप पर है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, है ना, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, बहुत पूजा आराधना करते होंगे, और किसी न किसी रूप में आपको हो सकता है ईश्वर ने दर्शन भी दिए हैं और आपको उसका आभास भी हुआ है। तुरंत में आप नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में आपको ये फील हुआ कि हाँ यार, मुझे लग रहा है कि ईश्वर स्वयं आए थे मेरी मदद करने, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है पाइल 1। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो ईश्वर से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है। आपकी लाइफ में पाइल 1 बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपने कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इतनी चीज़ों के पीछे आपको भागना पड़ा है, इतनी चीज़ों के कहते नहीं है कि बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं आपने। ज़रा सी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और मेहनत करनी पड़ती है, नहीं कि मेहनत करनी पड़ती थी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही, पहले से ही, शुरू से ही यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। उम्र से ज़्यादा, जितनी अभी आपकी उम्र है ना, उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही है, कॉम्प्लेक्सिटी से आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ें, कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि होप जो है, एक आशा की किरण जगती होगी कि हाँ ये चीज़ हमें मिलने वाली है, लेकिन क्या होता है कि फिर से वही चीज़ हो जाती है कि आप फिर से बैक कर जाते हो, आपसे फिर से वही चीज़ें छीन ली जाती हैं। अगर चीज़ें मिल भी जाती हैं तो आपसे छीन ली जाती होंगी, तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं ईश्वर, जब आप इतना मानते हो, जब आप इतनी पूजा आराधना करते हो तो क्यों होता है। तो देखो, ईश्वर की तरफ से आपके लिए जो एक मैसेज है वो ये है, संदेश आपके लिए, कि जो कुछ भी होता है ना इस लाइफ में, एक किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है। अभी आपकी लाइफ में आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो वो किसी न किसी एक रीज़न की वजह से कर रहे हो। हमारा जो होता है ना, पहले के जो हमारे प्रारब्ध में, कहते नहीं है, प्रारब्ध में जो भी है हमारा, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ईश्वर की तरफ से संदेश यही है कि आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप अपना काम करते जाओ, और अपनी कर्मास पे ध्यान दो, ठीक है पाइल 1। आपके जो भी सवाल है ना, जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनके उत्तर आपको समय रहते रहते मिलेंगे, है ना। एक समय आएगा जब आपको वो चीज़ें जब मिल जाएंगी, और तब आप ये सोचोगे, तब आपको उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आप जो क्वेश्चंस पूछते हो, अभी आपको जो समझ में नहीं आता है वो चीज़ें, उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, एक जो समय आएगा, सही, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्या करना है, खुद पे विश्वास रखना है। आपको खुद पे ऐसा विश्वास रखना है कि अगर आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो, उनको इतना मान रहे हो, जब वो आपकी हर चीज़ में मदद करते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे पास्ट में हुई हैं पाइल 1, जहाँ ईश्वर ने स्वयं आपको बचाया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपके साथ ही क्यों होता है ना, ईश्वर आपकी मदद नहीं करते, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपको बचाया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मौत के मुंह से जो बाहर निकले हैं, है ना, वो सिर्फ आपके, जिनकी आप आराधना करते हो, जो आपके आराध्य हैं, उनकी ही कृपा से आप बचे हो, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कृपा आप पर नहीं है, या फिर वो आपसे खुश नहीं है, आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, ठीक है पाइल 1। यहाँ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में कुछ करवाना चाहते हैं, जागरण हो गया, या फिर कह लीजिए सुंदरकांड का पाठ हो गया, कुछ ना कुछ आप करवाना चाहते हो, रामायण हो गई, है ना, या
जो अखंड रामायण होती है ना, मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे। अब सबसे नहीं होगा रेजोनेट क्योंकि जनरल है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी तो लग रही है कि आप कुछ ना कुछ करवाना चाहते हो, ठीक है, जो एक नहीं साज-बाज से करवाया जाता है मंडली वगैरह बुलाकर, है ना, अच्छे से। तो ये चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। अच्छा, आपके लिए ना एक चीज़ और दिख रही है पाइल 1, अभी हाल-फिलहाल में ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ़ में कुछ, जहाँ पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, लेकिन मतलब आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है कि आपके मन में एक सुकून सा आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अभी कुछ ना कुछ हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, जल्दी में ही कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस चीज़ को एक कहते नहीं, आपको आपको फेस करना आ गया है ना। वो जो आप फेस कर रहे हो, वो जो आप कहते हैं कि आपको जो हिम्मत शक्ति मिली है, वो इस वजह से मिली है क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर है। ईश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं उस चीज़ को कि कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करो। आपको एक हिम्मत मिली है, वो ईश्वर ने आपको दी है, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते कि ईश्वर की कृपा आप पर नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने में ईश्वर आते होंगे, भगवान आते होंगे, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो वो भी आते होंगे, साथ ही साथ और भी भगवान जी आपके सपने में ड्रीम्स में आते हैं। और वो जो ड्रीम्स में आते हैं ना, वो आपको संकेत कोई देने आते हैं, लेकिन आप उस संकेत को समझ नहीं पाते हो। आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं ना, आपके सपनों में मिलते हैं। थोड़ा सा सोचा समझा करिए कि क्या आपने देखा, उस चीज़ को इंटरलिंक करा करो, थोड़ा सा कनेक्ट करा करो, ठीक है, क्योंकि संकेत तो आपको देखो मिल रहे हैं, बराबर आप पूछ रहे हो, बराबर आपको संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। तो समझने की कोशिश करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, ठीक है। पायल 1 आपके लिए ना ये बोला जा रहा है, मैसेज आपके लिए लग रहा है, जो गाइडेंस है कि आप सपने बहुत देख रहे हो, ठीक है। खुली आंखों के से सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा भी करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब आप सपने देख रहे हो, सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हो। कोई कुछ लोग हैं, आप लोगों में से कुछ लोग हैं, सबके लिए नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, यहाँ पे 10-15% लोग ऐसे हैं जो भाई सपने तो देख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर काम नहीं करेंगे तो उस चीज़ को आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। इसलिए आपको हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करिए पाइल नंबर 1। ऐसा भी लग रहा है कि सबके लिए नहीं होगी ये एनर्जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी हो सकता है विश पूरी नहीं हो रही हो और वो किसी और की पूजा आराधना करने लगे हैं, ठीक है। मतलब आप भटक रहे हो पाइल 1, तो भटकना नहीं है आपको। आपके लिए एक गाइडेंस और आई है, आपके लिए एक मैसेज और है कि आप भटकिए मत, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्यों आया है गाइडेंस, हो सकता है भाई आप किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं आप हो सकता है भटक रहे हो, है ना। आप सही से उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर कह लो कि आप भगवान ही बदल देते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो इच्छा नहीं पूरी हुई तो भगवान बदल दिए, है ना। ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप करिए उस चीज़ को, विश्वास रखिए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है पाइल 1। एक मैसेज आपके लिए और है पाइल 1 कि अपनी जो सेल्फ टॉक है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना थॉट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है आपको, लग रहा है मुझे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में रोए भी हैं, 2-4-5 दिन पहले, हो सकता है रोज़ ही रोते हों या फिर, ठीक है। तो रोइए मत, काम करिए, विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। वो दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाओगे, वो दिन ज़रूर आएगा जब आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी ज़रूर होगी। अगर नहीं होगी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, अच्छा रीज़न जो आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक संदेश और है पाइल 1 कि अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, है ना, और थोड़ा पैम्पर करो अपने आप को आप, और नेगेटिविटी से बचना है पाइल 1, आपके लिए ये बोला जा रहा है। थोड़ा सा अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको बार बार नेगेटिव कर दे रहे हैं या फिर आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, या अगर किसी से कोई बहस करता है आपसे तो उन लोगों से भी बचिए, बस बहस वगैरह मत करिए किसी से भी। अगर आपको लगता है आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, आप सही भी हो फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी समझाने की
कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको देख रहे हैं और वो आपको गाइड भी करेंगे, इसलिए बोल रही हूँ मैं, मेडिटेशन वगैरह करिए, आपको जो एक सही मार्ग है वो आपको दिखाया जाएगा ईश्वर के द्वारा, ठीक है। आपकी लाइफ में पाइल 1 बदलाव तो आएगा, लेकिन आपको ना इन बदलाव के पीछे कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस है, एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में बदलाव तो बहुत जल्द आएगा, लेकिन इसके पीछे आपको, देखो ऐसा भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन हाँ इसके पीछे ना आपको लेसन्स बहुत मिलेंगे और उसके बाद आपको एक चेंजमेंट दिखेगा। आपको हो सकता है लोगों के रियल फेस दिखें, आप जिसको जैसा समझते हो सकता है वो वैसा नहीं है, ठीक है। आपको लाइफ में हो सकता है आपने जो चीज़ें देखी हैं, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें, आपको और भी ज़्यादा, एक कहते नहीं है जीवन की सच्चाई दिखाई जाए, बताई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है पाइल 1, ठीक है। तो ठीक है पाइल 1, आपके लिए ये थी रीडिंग। आशा करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट भी करी होगी, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपके लिए आए हैं, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए और खुश रहिए, खुद को पैम्पर करते रहिए। तो चलो फिर मिलते हैं पाइल नंबर 1 नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखो, ठीक है। खुद से प्यार करो और अपनी करियर ग्रोथ पे ध्यान दो। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ईश्वर को इतना मान रहे हो तो उन पर विश्वास भी तो रखो। अगर आप इतना मानते हो, अगर उन पर विश्वास नहीं रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। आपको विश्वास भी करना होगा कि हाँ, आपसे भी बड़ी कोई एक शक्ति बैठी है ऊपर, जो आपका हमेशा ख्याल रख रही है, ठीक है। आपको आपसे भी ज़्यादा उनको चिंता है आपकी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ हर पल रहती है, जो आपकी हर पल मदद करती है, जो आपको हमेशा मुश्किलों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाती है, ठीक है। इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना, जितनी भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लेना। जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इंटरलिंक मत करिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम रीडिंग को अपनी शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ हर पल रहती है। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ हर पल रहती है, तो यहाँ पर मुझे आपके ना एंसेस्टर्स लग रहे हैं, आपके कोई पूर्वज हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो वो आपको बचा लेते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और हो सकता है आपको इंट्यूशंस के थ्रू पता भी चल जाता हो। कभी कभार होता है ना कि कभी ड्रीम्स में आने लगती हैं चीज़ें कि कुछ तो गलत होने वाला है, या फिर कह लीजिए कभी इंट्यूशन के थ्रू आपको फील हो जाता होगा, आप बता लेते होगे कि हाँ कुछ तो होने वाला है, ठीक है। आपको ना वो एक मैसेजेस देते हैं, आपको एक संकेत देते हैं। मैसेज क्या मतलब, एक संकेत होता है कि रुक जाओ, है ना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मत करो, ठीक है। कुछ लोग तो हैं जिनके एंसेस्टर्स हैं। वहीं पर पाइल नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने किसी को गुरु धारण किया हो, है ना। कोई ऐसे हों जो आपके गुरु जी हों, है ना। कोई गुरु हों आपके जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोई भी आपके जो कहते नहीं, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि मुसीबतें नहीं आती हैं आपकी लाइफ में, मुसीबतें आती हैं, लेकिन क्या है कि एक जो होता है ना कि आखिरी जो एक स्टेज होती है कि हाँ वहाँ पर आपको एक बचा लेते हैं।
वहाँ पर आकर आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपको कोई खरोच नहीं आती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, मान लो कि कैसे न कैसे करके आपकी गाड़ी फिसल गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर आपको एक भी खरोच नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं फिसलेगी या फिर छोटा-मोटा आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो आपको एक भी खरोच नहीं आने देते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल था सिर्फ़, ठीक है? इसे पर्सनल मत लीजिएगा प्लीज़। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो आपको हमेशा, कभी भी आप पर कोई भी आँच नहीं आ सकती। कभी भी आप कहते नहीं है कि आपकी जो इज़्ज़त है, आपका जो एक मान-सम्मान है, वो कभी भी बिखरने नहीं दे सकते, ठीक है? परेशानियाँ तो सबके जीवन में होती हैं, हम मनुष्य हैं, हमने अगर इस धरती पर जीवन लिया है तो देखो परेशानियाँ तो होंगी, एक चैलेंजेस के रूप में होती हैं कि भाई ये चैलेंज है, इसे पार करो, है ना? इस स्टेज को पार करो तुम। तो ये चीज़, अच्छा कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों ने गुरु जो हैं अपने शिव जी को ही बनाया हो, ठीक है? तो या तो आप उस फॉर्म में मान लीजिए कि भाई वो आपके गुरु हैं, आप उस फॉर्म में भी मान सकते हो, या फिर कह लो कि शिव जी की, महादेव जी की आप पर कृपा है, एक जो उनकी शक्ति है ना? वो आपके साथ हमेशा रहती है, जो उनके दूत महाराज होते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, या फिर कह लो कि शिव जी के जो गण होते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है? कुछ लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं, ठीक है? आपको कभी-कभी फ़ील होता होगा पाइल 2, कभी-कभी फ़ील होता होगा कि ईश्वर जो है ना, वो आपके साथ रहते हैं हमेशा। उनकी जो एक शक्ति है, वो आपके साथ हमेशा रहती है ना? कभी आते-जाते आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि वो आपके साथ, मतलब एक पॉज़िटिविटी लगती होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे भाई जो पूजा कर रहे होते होंगे, ऐसा लगता होगा पीछे कोई पॉज़िटिव सी चीज़ खड़ी हुई है, या फिर कह लीजिए, है ना? मतलब ऐसा फ़ील होता होगा आपको पक्का, ठीक है? माँ काली भी हैं कुछ लोगों के लिए, माँ काली हैं, या फिर कह लीजिए कोई भी माता की अगर आपके यहाँ पूजा होती है। कुछ लोगों के कुल देवी देवता भी हो सकते हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है? मैं बता तो रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग एनर्जीज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके एंसेस्टर्स भी लग रहे हैं। एंसेस्टर्स की भी आपकी जो है आप पर कृपा है, ठीक है? उनकी भी आपको इंट्यूशंस के थ्रू वो चीज़ें बताते होंगे, आपको गाइडेंस आपको देते होंगे, ठीक है? आपके लाइफ में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो, ऐसा दिख रहा है पाइल 2 कि अ, आपको सक्सेस आपके हाथ में आ जाती है, लेकिन क्या होता है एट लास्ट वो चीज़ आपके हाथों से चली जाती है। कुछ ऐसा होता होगा कि हो सकता है, एक एग्जांपल लेकर देती हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है? इसे आप इंटरलिंक करना अपनी लाइफ से। अ, ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपकी जॉब लग गई, आपने अपना प्री भी दे दिया, आपने मेंस भी दे दिया, है ना? आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, और अगर आपका जो मेडिकल होता है या फिर कह लीजिए आपका इंटरव्यू होता है, आप उसमें रह जाते हो। अगर आप वो राउंड क्लियर कर लेते हो तो हो सकता है कि आप अपना हो सकता है कॉल लेटर का वेट करते हो, जॉइनिंग का वेट करते हो, है ना? या फिर कह लीजिए मतलब किसी न किसी थ्रू आप अगर सक्सेस आपको मिल भी जाती है, आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो। फिर से आप चीज़ों को शुरुआत करते हो, फिर से आप उस चीज़ पर मेहनत करना शुरू करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तो हार मान चुके होंगे, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार अब तो होप ही नहीं रह गई, है ना? अब छोड़ो, हटाओ, कुछ और देखते हैं, लाइफ में और भी चीज़ें हैं, केवल पूरी लाइफ हमारी इसी में नहीं घिरी हुई है ना? लाइफ में बहुत ज़्यादा आप सीरियस होते होगे, ना आप मजाक मस्ती करते होगे, ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते होगे, अगर कहीं जाते भी हो तो भी आपको टेंशन लगी रहती है कि हाँ भाई काम करना है ना? मेहनत करनी है, स्टडीज़ करनी है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके साथ पाइल नंबर 1 ये सॉरी पाइल नंबर 2 ये चीज़ आपके साथ होती होगी, ठीक है? मेहनत बहुत ज़्यादा आपके पास, पता है बहुत सारी नॉलेज है। कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हैं, देखो सबके लिए ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए लेकिन ये चीज़ होगी। कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हो कि आपके पास नॉलेज तो बहुत है, ठीक है? नॉलेज का, एक ज्ञान का जो है सागर है आपके पास, लेकिन उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है, उस ज्ञान को अपने कहाँ पर लगाना है, वो चीज़ आपको नहीं पता होगी। वहाँ पर आप फेल हो जाते हो, ठीक है? कभी कभी आप गलत डिसीज़न भी ले लेते हो, ऐसा भी दिख रहा है। और हाल फिलहाल में आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो अपने डिसीज़न से पछता रहे होंगे,
आप लोगों को अगर आपने अपनी फैमिली में बोला होगा या किसी से डिस्कस किया होगा तो वो आपको मना कर रहे होंगे कि वो चीज़ मत करो, ठीक है? लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने वो चीज़ करी और आपको उस चीज़ का लॉस हुआ। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है, हो सकता है कहीं पर आपने पैसा अपना कैपिटल लगा दिया और वहाँ पर आपको बोला गया कि नहीं, वहाँ पर उस चीज़ में आपको पैसा नहीं लगाना है क्योंकि वो आपको लॉस की तरफ ले जाएगा, और वही चीज़ हुई। आपने उनकी बात नहीं मानी, है ना? कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, सबके साथ नहीं हुई है, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी। या कह लीजिए आपने कोई ऐसा अपना बिज़नेस ओपन कर दिया, लोगों ने बोला कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने किया और आपको उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? फाइल नंबर 2, आपके साथ शायद ऐसा कुछ हुआ है अभी कुछ महीनों के अंतराल। ऐसा लग रहा है आपसे ना कोई दूर हुआ है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा जो बहुत अपना लगता था आपको, आपको ना बहुत अपनापन लगता था, है ना? जो आपसे दूर हुए हैं, तो ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि वो आपके लिए शायद सही नहीं था इंसान, ठीक है? किसी के लिए तो उनके पर्सन हो सकते हैं, बट किसी के लिए हो सकते कोई आपके रिलेटिव हों। मतलब आपने किसी ना किसी को खोया है अपनी लाइफ में। अगर आपके ये पर्सन हैं तो ये आपके लिए शायद सही नहीं थे, ठीक है? और अगर आपके ये रिलेटिव हैं तो मतलब रीडिंग में ये चीज़ दिख रही है, मुझे एनर्जी दिख रही है कि किसी न किसी को आपने खोया है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते होगे, या फिर आपके क्लोज़ होंगे, या फिर है ना, रिलेशन में कोई क्लोज़ होगा, ठीक है? पाइल 2, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको सपने में शायद हो सकता है कुछ दिखता हो, कुछ ऊट-पटांग टाइप का, कुछ उल्टा-सीधा आपको दिखता हो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए एक गाइडेंस है पाइल 2 कि, और अगर आप डर जाते हो सपने में, ठीक है? अगर आपको कुछ ऊट-पटांग दिखता है और आप डर जाते हैं सपने में, तो आप ईश्वर का नाम लेकर सोया करो, ठीक है? भगवान जी को याद करके जहाँ पे आप पूजा करते हो, वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ हैं, जो भी फ़ोटो हैं, कह लीजिए मूर्तियाँ हैं, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी तस्वीर को देखकर आप ऐसे विजुअलाइज़ किया करो बेड पे ही लेटकर, उन और हाथ जोड़ा करो और उनसे बोला करो कि जो भी सपने हैं वो अच्छे आएँ, बुरे सपने नहीं आएँ, ठीक है? ऐसा प्रार्थना किया करिए। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी आप पूजा आराधना करते हो। आपके घर में कोई ऐसी देवी होंगी जो पूजी जाती हैं, जो शायद हो सकता है आपकी कुल देवी होती हैं ना, कुल देवी देवता जो होते हैं, कोई देवी हैं आपके यहाँ, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा। अगर आपके कुल देवी देवता नहीं हैं, ये मतलब देवी माँ नहीं है कुल देवी देवता, तो भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो, या फिर आप होगे जो बहुत ज़्यादा देवी माँ की पूजा करते हो, माँ काली को या फिर माँ दुर्गा को मानते हो, ठीक है? कुछ लोग बालाजी या फिर कह लो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। हो सकता है आप हर मंगल या शनिवार को लड्डू चढ़ाते हो, या फिर कह लीजिए मंदिर जाते हो, उनके दर्शन करते हो। देखो, आपके जो भी कह लीजिए या फिर पूर्वज हैं, या कह लीजिए गुरु हैं, जो भी आपकी मतलब कहते नहीं है, जो भी जिनकी भी दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे रहती है। और दूसरी चीज़ ये है, वो आपको हमेशा गलत चीज़ों से बचाती है। देखो, अभी जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया कि भई मैंने आपको बताया ना पहले कि आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपको लॉस हुआ, तो उस समय भी आपके मन में आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, मत करो उस चीज़ को, है ना? आपको नेगेटिविटी आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस चीज़ को किया। तो जो एक इंट्यूशंस आ रहे हैं ना, वो क्यों आते हैं? वो आपके एंसेस्टर्स हो गए, या फिर कह लीजिए गुरु अगर आपने धारण किए हैं, वो आपको बताते हैं, या जिनको भी आप मानते हो, वो आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपकी फीलिंग्स के थ्रू आपको फ़ील होता होगा। और वो चीज़ जो फीलिंग्स आती है ना, वो भगवान आपको एक गाइडेंस के थ्रू देते हैं कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना? आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको फ़ेथ रखना है। हुँ? आपका जो विश्वास है वो डगमगा रहा है शायद, या आप डगमगा रहे हो, ठीक है? आपको फ़ेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, पाइल नंबर 2।
आप में से जो भी है ना, जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जिनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट हो रहा है, प्लीज़ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करो पाइल 2। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपने थॉट्स पर ध्यान देना है आपको। कुछ बहुत जल्द आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपकी फैमिली में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है पाइल नंबर 2। मुझे नहीं पता कि ये गुड न्यूज़ छोटी है कि बड़ी है कि क्या है, किसको मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, बट कुछ ऐसा है जो आपके लिए आ रहा है। मतलब आपको उस चीज़ के बारे में सुनने को मिलेगा और आपको भी खुशी होगी, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रार्थना करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो। देखो, प्रार्थना में जो है, प्रेयर्स में जो है शक्ति तो बहुत होती है ना। सिचुएशंस को बदल देती हैं, परिस्थितियों को। प्रार्थनाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि परिस्थितियों को बदल देती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है काफ़ी समय से आप पूजा नहीं कर रहे हो, या फिर कह लो अपने कामों में बहुत उलझ गए हो। पहले हो सकता है आप पढ़ते थे हनुमान चालीसा, मुझे नहीं पता क्यों आया ये गाइडेंस, बट पाइल 2 जो भी देख रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आई है। तो प्लीज़ अगर गाइडेंस आई है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कितने भी बिज़ी हैं, नो मैटर्स, आप थोड़ा टाइम निकालिए, 15-20 मिनट अपने दिन के निकालिए, आधा घंटा निकालिए और शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिज़ी हो गए हो, है ना, अपनी लाइफ में, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, जैसे पहले आप पूजा करते थे, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी दिखते हों, ठीक है। मैं यहाँ स्पेसिफिक हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रही हूँ। हनुमान चालीसा की बात तो देखो कर ही रही हूँ, साथ ही साथ अगर आप बजरंग बली के अलावा किसी और को भी मानते हो, और अगर आप कोई पाठ करते थे पहले लेकिन अब आप भूल चुके हो, अब आप नहीं करते हो, आपको लगता है कि समय नहीं है मेरे पास, है ना, समय की कमी है, तो भी अपने दिन के 15-20 मिनट निकालने हैं, आपको ईश्वर को देने हैं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ही हैं जो आपको सब कुछ देंगे, और देने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको निस्वार्थ भाव से भक्ति करना है, ठीक है। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो आपको बचा रहे हैं, ठीक है। और बचाया भी है। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बाल बाल बचे हो आप, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस थे पाइल नंबर 2। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए पाइल नंबर 2, और खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, और ईश्वर का जो है साथ हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर ही एक होते हैं जो हमें सही गाइड कर सकते हैं। किसी से भी कोई भी उत्तर लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से बात करा करिए। अगर आप अलोन फील करते हो, लोनलीनेस फील करते हो, तो भगवान से बात करा करो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।